आईनी तरमीम मंजूर करवाने के लिए पार्लियामेंट्स का मुश्तरका इजलास बुलाया जा चुका है। हुकूमत सर जोड़कर बैठ गई है और हुकूमत किसी भी तरह से आईनी तरमीम के मामले पर पीछे हटने को तैयार दिखाई नहीं दे रही। हुकूमत ने अपने पत्ते शो कर दिए हैं। ऐसा दिख रहा है कि पूरी सियासी बसात का एक नया खेल शुरू हो गया है। इस सारे सियासी खेल के अंदर पीटीआई कहां खड़ी है। इस हवाले से आज एक आलमी नशरियाती इदारे में एक मशहूर एंकर अजमल जामी का कॉलम भी छपा। हम आपको उस कॉलम के कुछ मंदरजात आपके सामने रखने जा रहे हैं। कॉलम का उन्वान भी यही था कि सियासी बसात का नया खेल शुरू हो चुका, पीटीआई इस सारे खेल में कहां नजर आ रही है। कॉलम में लिखा गया कि एहतजाजी सियासत और मकबूलियत के अपने रंग हुआ करते हैं। पीटीआई और कप्तान के यहाँ ये रंग मुल्क की सियासी तारीख में नुमायां दिखाई देते हैं। इन रंगों के असरात भी जा बजा दिखाई देते हैं। नए दौर के नए तकाजों से हम आहंगी ने इन रंगों को मजीद मुअस्सर कर दिया है। लेकिन इस बीच राजनीति के खेल की अहमियत से मुकम्मल अलहदगी बहरहाल गौर और फिक्र की मुतकाजी है। कॉलम में लिखा गया है कि शंघाई तावन तंजीम के इजलास के हंगाम, कप्तान पर मुलाकातों की पाबंदी और आखिरी एहतजाज में गंडापुर सरकार का गायब होना मानी खेज और वादे पैगाम था कि मामलात किसी नहज पर हैं और कैसे हैंडल किए जा रहे हैं। मौलाना से सरकार की दूरियां कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद पर अब कुर्बतों में बदलती दिखाई दे रही हैं। अब मौलाना अपने साबका साथियों के साथ एक मेज पर दिखाई दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ मौलाना की कुर्बत यकीनी तौर पर अब बढ़ चुकी है और सबसे बड़ी रुकावट आईनी तरमीम में यही थी जो अब खत्म हो चुकी है। इस बीच राजनीति से मुकम्मल दूरी के कारण पीटीआई कहां है। कॉलम में लिखा गया है कि कप्तान की सेहत का मुद्दा देख लीजिए, एहतजाज की कॉल और फिर से मौखर करना देख लीजिए, शंघाई तावन तंजीम पर सरकारी ऑप्टिक्स मुलाहिदा फरमा लीजिए, लाहौर में पेश आए वाक़े पर सोशल मीडिया का शोर और फिर पंजाब सरकार की हैंडलिंग का जायजा ले लीजिए, दस्तयाब तहरीक इंसाफ क़यादत की वीडियो पैगामात देख लीजिए या आईनी तरमीम के हंगाम सरकार की जानिब से मौलाना के साथ मानखेज जुड़त देख लीजिए। ऐसा मालूम होता है कि शदीद दबाव और बयानी की अदम मौजूदगी के बावजूद सरकार अब कुछ कदम जमाने में कामयाब हो रही है। बदले में सवाल वही कि इस बीच राजनीति के इस खेल में तहरीक इंसाफ एहतजाज की सियासत के अलावा कहाँ खड़ी है। कप्तान पर मुलाकात की पाबंदी लगी, शंघाई तावन तंजीम का इजलास हो चुका। 25 अक्टूबर से पहले सरकार अब आईनी तरमीम भी पेश कर रही है जिसके लिए मौलाना की हिमायत नागजीर थी। यहाँ इस मुद्दे पर बारीक नुक्ता सामने आ रहा है। इत्तला है कि मौलाना मशरूत राजी भी हो चुके हैं और अब मौलाना हुकूमती बेंचों के साथ उनके साथ मीटिंग करते रजामंदी दिखाते दिख रहे हैं। सरकार की ख्वाहिश है कि आईनी अदालत का क्याम हो तो मौलाना आईनी अदालत के बेंच की बजाय आईनी बेंच के हामी हैं। इस बीच अगर सरकार मौलाना की तजवीज पर अमल करती है तो बदले में मौलाना से टॉप 3 में से एक जज को चीफ जस्टिस बनाने वाले नुक्ते पर राम करती दिखाई देती है। आईनी अदालत की बजाय आईनी बेंच बनता है और साथ ही टॉप 3 में से एक मर्जी का जज चीफ जस्टिस बनाने की तरमीम सरकार मंजूर करवा लेती है तो शहबाज सरकार का असल मसला इस तरीके से भी हल हो जाता है। यानी कान दाएं से पकड़ लें या बाएं से, बात तो एक ही है। मर्दी का चीफ जस्टिस टॉप 3 में से एक का इंतखाब हुआ तो सरकार जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब की जगह किसी तीसरे को तैनात करने की पोजीशन में होगी। आईनी बेंच या दीगर बेंचेस भी फिर जाहिर नए चीफ जस्टिस और नई कमेटी के जरिए ही क़याम में आया करेंगे। लिहाजा आईनी अदालत या बेंच की बजाय सरकार की असल ख्वाहिश टॉप 3 में से या टॉप 5 में से किसी एक को चीफ जस्टिस लगाना मालूम होता है। दीगर मामलात में बजाहिर सरकार मौलाना की अक्सर तजावीज से सहमत दिखाई देती है। कॉलम में लिखा गया है कि आईनी तरमीम मंजूर होने की सूरत में बज़ाहिर तहरीक इंसाफ के लिए मामला खैर का दिखाई नहीं देता। तमाम आईनी मामलात की सिमत नई अदालत या बेंच की जानिब होगी। तहरीक इंसाफ को 25 अक्टूबर के बाद जिस अदालती इनकलाब की तवक्को है वो मुकम्मल तौर पर तह बाला होता दिखाई दे रहा है। इस सूरत हाल में दस्तयाब पीटीआई क़यादत की राजनीति के इस खेल में क्या हिकमत में अमली होगी, क्या लाए अमल है, फिलहाल जवाब जानने से कासिर है। क्या पीटीआई तरमीम होने की सूरत में कौमी असम्बली से मुस्ताफी होगी? कुछ साबिक रहनुमाओं की राय में सूबे में हुकूमत जारी रखते हुए ये प्लान सरकार के लिए तशवीश का बायस हो सकता है और नतीजे में पीटीआई सिस्टम के यहाँ गुंजाइश पैदा करने की हामिल हो सकती है। लेकिन क्या दस्तयाब क़यादत इस बारे यकसोई रखती है? जवाब है नहीं। कलम के आखिर में लिखा गया है कि इन तमाम मामलात के मुख्तलिफ पहलुओं को यूं बयान करने का मकसद सिर्फ यही था कि कारीन सोच समझ सकें कि आखिर इस सब के बीच मकबूल तरीन जमात की दस्तयाब क़यादत कहाँ खड़ी है, इनका अगला लाए अमल क्या है, राजनीति के खेल में अपनी अफादियत और वजूद कैसे तस्लीम करवाना है। यकीनी तौर पर ये वो सवालात हैं जो पीटीआई की दस्तयाब क़यादत पर अब खड़े हो चुके हैं। इस हवाले से आगे
سیاست کے پتے، سیاست کا کھیل کس جانب جائے گا اور سیاسی اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، اس سے جانکاری حاصل کرنے کے لیے جڑے رہیے نیوز ویو اردو کے ساتھ۔